इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे पुराने और दुखद कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसने अनगिनत जिंदगियां ली हैं और दोनों तरफ बहुत दुख दिया है। इस कॉम्प्लिकेटेड इश्यू को समझने के लिए इसके हिस्ट्री को जानना जरूरी है। हमें उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डिसीजंस को एक्सप्लोर करना होगा जिन्होंने आज की सिचुएशन को शेप किया है। इस एसे का एम इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बैलेंस्ड ओवरव्यू देना है, ह्यूमन कॉस्ट को हाईलाइट करना है और पीसफुल सोल्यूशन की जरूरत पर जोर देना है। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दूर की कोई न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये एक ह्यूमन स्टोरी है। ये उन फैमिलीज के बारे में है जो बिखर गईं, उन लिव्स के बारे में है जो चली गईं और एक ऐसे फ्यूचर के बारे में है जो अनिश्चितता से भरा है। हिस्ट्री को समझकर हम चैलेंजेस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एक सही और स्थायी पीस की तरफ काम कर सकते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच रिलीजियस क्लैश के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि रिलीजन का रोल है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट असल में जमीन, आइडेंटिटी और सिक्योरिटी के बारे में है। इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों का एक ही टेरिटरी पर लेजिटिमेट क्लेम है। इस वजह से दशकों से वायलेंस, मिसट्रस्ट और पीस की कोशिशें फेल होती रही। कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए हमें इसकी हिस्टोरिकल रूट्स को एग्जामिन करना होगा। आइए पास्ट में जाकर समझें कि यह मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ। सदियों से ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस उस जमीन पर, जिसे अब इजराइल और पैलेस्टाइन कहा जाता है, रिलेटिवली पीस से साथ रहते थे। जेरूसलम, तीनों रिलीजन्स का होली सिटी, उनके शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक था। जिंदगी हमेशा हार्मोनियस नहीं थी, लेकिन कम्युनिटीज को एग्जिस्ट करती थी। वो अपने डिफरेंसेस को मैनेज करते थे और साथ रहने के तरीके ढूंढते थे। रिलेटिव पीस का ये ईयर 19वीं सदी के अंत में अनराइवल होने लगा। जायोनिज्म का राइज, एक मूवमेंट जो पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश होमलैंड की वकालत करता था, रीजन में बढ़ते यूरोपियन ज्यूइश माइग्रेशन के साथ हुआ। इससे लोकल अरब पॉपुलेशन के साथ टेंशन बढ़ने लगी, जिन्हें लगता था कि जमीन पर उनके क्लेम्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऑटोमन एम्पायर, जो उस समय पैलेस्टाइन पर रूल करता था, इन बढ़ते टेंशन्स को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता गया, पैलेस्टाइन पर कंट्रोल के लिए कंपटीशन बढ़ती गई। एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज सेट हो गया था जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि शेयर्ड हिस्ट्री के इस पीरियड में भी पावर इम्बैलेंसेस और इनइक्वालिटीज थी, लेकिन बात यह है कि डाइवर्स कम्युनिटीज एक एक्सटेंडेड पीरियड तक को एग्जिस्ट करने में कामयाब रही। ये ईरा एक रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है और शेयर्ड हिस्ट्री फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल लेसन्स दे सकता है। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल्फोर डिक्लेरेशन इश्यू किया, एक डॉक्यूमेंट जिसका रीजन पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। इस डिक्लेरेशन में पैलेस्टाइन में ज्यूइश लोगों के लिए एक नेशनल होम बनाने के लिए ब्रिटिश सपोर्ट का इजहार किया गया था। हालांकि डिक्लेरेशन में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे पैलेस्टाइन में एग्जिस्टिंग नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज के सिविल और रिलीजियस राइट्स को नुकसान पहुंचे। लेकिन कई अरब्स ने इसे बिट्रेयल माना। बाल्फोर डिक्लेरेशन ने कंट्रोवर्सी की आग भड़का दी। जायोनिस्ट्स के लिए ये एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी जो एक ज्यूइश स्टेट के क्रिएशन का रास्ता बना रही थी। पैलेस्टीनियंस के लिए ये एक ऐसा डिक्लेरेशन था जिसने उनकी नेशनल एस्पिरेशंस को नजरअंदाज किया और उनकी होमलैंड को बार्गेनिंग चिप की तरह ट्रीट किया। इस डिक्लेरेशन ने इवेंट्स की एक चेन शुरू कर दी जिसने इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के कोर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने कई इंटरनेशनल एक्टर्स की नजरों में पैलेस्टाइन के लिए जायोनिस्ट क्लेम्स को लेजिटिमाइज किया, साथ ही पैलेस्टीनियन रिजेंटमेंट और रेजिस्टेंस को भी फ्यूल किया। डिस्कॉर्ड के सीड्स बो दिए गए थे। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद के पीरियड में पैलेस्टाइन में ज्यूइश और अरब कम्युनिटीज के बीच वायलेंस बढ़ती गई। दोनों साइड्स इनजस्टिस महसूस कर रहे थे और दोनों साइड्स फ्यूचर के अपने विजन के लिए लड़ने को तैयार थे। इस पीरियड ने आने वाले और भी बड़े अपहीवल्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। सेक्शन 4, एक देश का जन्म, लोगों का विस्थापन, 1948 और उसकी विरासत। 1948 में बढ़ती वायलेंस और पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ज्यूज ने दुनिया भर में इस मोमेंटस इवेंट को सेलिब्रेट किया। ये जायोनिस्ट ड्रीम का कल्मिनेशन था। हालांकि पैलेस्टीनियंस के लिए ये प्रोफाउंड लॉस और डिस्प्लेसमेंट का दिन था।
इसराइल के इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के बाद हुए वॉर में लाखों पैलेस्टीनियंस अपने घरों से निकाल दिए गए और भाग गए। ये मैस डिस्प्लेसमेंट, जिसे अरबिक में नाकबा या कैटास्ट्रोफी कहा जाता है, पैलेस्टीनियन कलेक्टिव मेमोरी में एक डीपली ट्रॉमेटिक इवेंट बना हुआ है। 1948 में इसराइल के क्रिएशन ने रीजन के डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल दिया। इसने एक ऐसी जमीन पर एक जूइश स्टेट बनाया जहां पैलेस्टीनियंस मेजॉरिटी पॉपुलेशन थे। 1948 के इवेंट्स का आज भी इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पर प्रोफाउंड इंपैक्ट है। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के रिटर्न के राइट, जेरूसलम का स्टेटस और पैलेस्टीनियन टेरिटोरीज के ऑनगोइंग ऑक्यूपेशन जैसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज इस पिवटल ईयर की लेगेसी है। 1948 के स्कार्स बहुत गहरे हैं, जो नैरेटिव्स को शेप करते हैं और ग्रीवेंसेस को फ्यूल करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते रहते हैं। सेक्शन 5, कॉन्फ्लिक्ट की बदलती रेत, 1967 और 1973 के युद्ध। 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स और साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। इस डिसाइसिव विक्ट्री ने मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल मैप को ड्रामेटिकली रिशेप किया और इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के लिए दूरगामी परिणाम हुए। 1967 में इजराइल की विक्ट्री ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर इसके ऑक्यूपेशन को जन्म दिया। ये टेरिटोरीज लाखों पैलेस्टीनियंस का घर हैं। ये ऑक्यूपेशन, जो 5 दशकों से ज्यादा समय से चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया है। 1973 के योम किपुर वॉर, जिसे इजिप्ट और सीरिया ने शुरू किया था, ने इजराइल के मिलिट्री डोमिनेंस को चैलेंज किया, लेकिन आखिरकार 1967 में कैप्चर्ड टेरिटरीज पर इजरायली कंट्रोल की पुष्टि की। इन वॉर्स का आम इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस की जिंदगी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। इनके कारण फर्दर डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइफ और दोनों साइड्स के बीच मिसट्रस्ट गहरा हुआ। वॉर्स ने कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी हाईलाइट किया, जिसमें रीजनल प्लेयर्स और ग्लोबल पावर्स शामिल थे।